हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज मिसलेनियस, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रिलेशन एफ। कोई फंक्शन है एफ, उसका रिलेशन हमें इज़ डिफाइन करना है एफ एक्स, जहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। कब? जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर और 3 से छोटी हो या 3 के बराबर हो, और 3x दिया हुआ है जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो और 10 से छोटी हो। दूसरा फंक्शन दिया हुआ है रिलेशन g इज़ डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कब है जी एक्स? जब हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 2 से छोटी है। और 3x कब है? जब x की वैल्यू 2x से बड़ी है, बड़ी भी है और बराबर भी है, और 10 से छोटी है और 10 के बराबर है। यहाँ x नहीं आएगा। हमें क्या करना है? शो दैट f इज़ अ फंक्शन। हमें बताना है जो एफ एक्स है ये फंक्शन शो कर रहा है, एंड g इज़ नॉट अ फंक्शन, मतलब कि जो जी एक्स है ये फंक्शन शो नहीं कर रहा है। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए फंक्शन होता क्या है। अब फंक्शन पता करने के लिए हम कोई दो सेट ले लेते हैं। एक ए सेट है जिसका अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। एक बी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट हैं 4 5 6 7। अगर हमें फंक्शन शो करना है कि सेट ए फंक्शन है सेट बी का, तो कैसे करेंगे? जो हमारे एलिमेंट हैं सेट ए के, वो इमेज बनाते हैं सेट बी से, और मतलब हर एक एलिमेंट एक ही इमेज बनाएगा। जैसे हमने 1 की जो इमेज बनाई वो 4 से बन गई है, 3 की 6 से बन गई, 2 की 6 से बन गई, 3 की 5 से बन गई, 4 की 7 से बन गई। तो जो ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 सभी इमेज बना रहे हैं 4 5 6 7 से, सबकी एक ही इमेज है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ इमेज ओनली वन इमेज ऑन बी। तो ये सेट ए की जो इमेज है सेट बी से बन रही है, तो वो क्या कहलाएगा? वो फंक्शन कहलाएगा। तो ये फंक्शन हो गया। अगर यही हम सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है 1 उसकी एक और इमेज बना देते 5, तो ये क्या फंक्शन है? नहीं है, क्योंकि जो 1 एलिमेंट है वो 4 से भी इमेज बना रहा है और जो 1 है वो 5 से भी इमेज बना रहा है, तो ये फंक्शन तब शो नहीं करेगा। ऐसे ही हमें एफ एक्स और जी एक्स का बताना है कि एफ एक्स जो है फंक्शन शो कर रहा है और जी एक्स फंक्शन शो नहीं कर रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं एफ एक्स। एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। कब? जब एक्स की वैल्यू 0 से तो बड़ी है और 3 से छोटी है। तो एफ एक्स इज इक्वल है एक्स स्क्वायर जब एक्स की वैल्यू 0 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स और लेस देन इक्वल्स टू 3, और 3x है जब एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी और बराबर है और 10 से छोटी और इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे? हम पुट कर देते हैं। जब x की वैल्यू 0 है, 0 के लिए हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। पुट x इज इक्वल 0। जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में हम f0 लिखेंगे, तो 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ऐसे ही जब हम f की वैल्यू 1 रखते हैं तो f1 मतलब 1 का स्क्वायर, वो 1 हो गया। फिर रखते हैं हम f2 तो हो जाएगा f2 मतलब कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। जब हम रखेंगे f3 के लिए जो ये होगा वैल्यू, मतलब x जो होगा वो एक्स स्क्वायर होगा, तो वो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9। बट जो f की जगह हम x की जगह हम 3 रखते, इनपुट जब हम 3 देते हैं तो एक बार तो एक्स स्क्वायर आता है, दूसरी बार क्या आता है? 3x, क्योंकि x जो है नहीं 3x भी होना चाहिए। तो इफ़ वी पुट x इज इक्वल 3, जब हम x 3 के इक्वल रखेंगे तो क्या होगा हमारा? हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल 3x, और जब हम इसमें x की वैल्यू 3 रखेंगे तो f3 इज इक्वल 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 हो गया।
अब देखिए जो 0 की इमेज बन रही है वो 0 है, 1 की इमेज 1 है, 2 की 4 है, 3 की 9 है, और यहाँ पर भी 3 की सेम इमेज बन रही है 9। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब हम F4 रखेंगे तो हो जाएगा 4, 3 इंटू 4, 3 4 जो 12। F5 रखेंगे तो 3 इंटू 5, 3 5 जो 15। F6 रखेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 6, 3 6 18। F7 रखेंगे तो 3 इंटू 7, 3 7 जो 21। F8 रखेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 8, 3 8 जो 24। F9 रखेंगे 3 इंटू 9, 27 हो जाएगा। F10 रखेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 10, 30। तो अगर हम देखें जो हमारे एलिमेंट हैं किसके, सेट ए के एलिमेंट जो आए हैं वो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 और ऐसे 10 तक जा रहे हैं। और जो हमारा आउटपुट मिला है बी, वो क्या मिला है, देखिए वो मिला है 0 पे 0 मिला है, 1 पे 1 मिला है, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 12, 5 पे 15, 6 पे 18, ऐसे कर करके 10 पे हमें मिला है 30। तो हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, इससे हम कह सकते हैं सो फंक्शन fx इज fx इज ए फंक्शन। fx क्या है, फंक्शन है। अगर हम देखें gx के साथ, तो gx क्या दिया हुआ है हमें, gx दिया हुआ है हमें x², जब x क्या है 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और 3x कब रखना है हमें, जब x की वैल्यू जो है वो 2 से तो बड़ी है और 10 से छोटी है। तो हम कर देते हैं gx है, पुट करेंगे x क्या करेंगे 0, तो g 0 की वैल्यू 0² वो 0 हो गया, g 1 मतलब 1 का स्क्वायर वो भी 1 हो गया, g 2 का स्क्वायर वो क्या हो गया 4। एक बार तो 2 हमारा x² आ रहा है, दूसरी बार जो 2 है वो 3x के साथ भी तो है, तो हम अगेन क्या लिखेंगे g2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 2 जो 6। अब देखिए जब जी एक्स है, x की वैल्यू 2 है तो एक बार इमेज 4 बन रही है, और सेम जब x की वैल्यू 2 है एक बार इमेज 6 बन रही है। तो इससे तो हमें पता ही चल गया कि ये फंक्शन शो नहीं कर रहा है। लेकिन हम इसे आगे भी कर लेते हैं, जी जब हम 3 रखेंगे तो 3 रखने पे हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 3x हो जाएगा, 3 3 जा 9, जी 4 पुट करेंगे तो 3 4 जा 12, जी 5 पुट करेंगे 3 5 जा 15, जी 6 पुट करेंगे 3 6 जा 18, जी 7 पुट करेंगे मतलब x की जगह 7 पुट करेंगे, 3 इंटू 7 21, जी 8 पुट करेंगे 3 8 जा 24, जी 9 पुट करेंगे 3 9 जा 27, और जी 10 पुट करेंगे तो 3 10 जा 30। अब हम अगर सेम जो हमने इसमें देखा था, ये किसके लिए था, fx के लिए था। अगर हम gx के लिए देखें तो एक सेट है a, दूसरा सेट है हमारा b। जब हमने इनपुट पुट करा, इनपुट क्या था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो हमारा आउटपुट आया है वो 0 पे 0 आया, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 6, 3 पे 9 भी आ रहा है, 4 पे 12, 5 पे 15, 6 पे 18, 7 पे 21, और तो सबकी इमेज 1 ही इमेज बन रही है। तो 0 की इमेज 0, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 3 भी बन रही है, 2 की इमेज 6 भी बन रही है, 3 की इमेज 9, 4 की 12, 5 की 15, 6 की 18, 7 की 31, ऐसे ही बढ़ती जा रही है। तो हमारा जो 2 है उस 2 की इमेज 2 हैं, 2 जो एलिमेंट है सेट ए के अंदर जो 2 एलिमेंट है वो इमेज बना रहा है 4 और 6, 2 आउटपुट दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सो gx इज
नॉट अ फंक्शन, जो g(x) है वो फंक्शन नहीं है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ़ f(x) इज इक्वल x², f(x) क्या है, x² है, फाइंड f(1.1 माइनस f(1 1.1 माइनस 1)। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, देखिए हमारा f(x) x² है, हम कर लेते हैं f(x) को y मान लेते हैं, y इज इक्वल x² आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें f(1.1) की वैल्यू निकालनी, तो हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर। 1.1 का स्क्वायर क्या होता है, 11 जा 121 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब आगे का है f1, अब f1 का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड तो करना है f(1.1 माइनस f1 अपॉन में 1.1 माइनस 1, ये हमें फाइंड आउट करना है। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, f(1.1) की 1.21 माइनस f1 की 1 अपॉन में 1.1 माइनस 1, ये आया। इसके बाद देखते हैं, जब हम 1.21 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0.21, और 1.1 में से 1 माइनस करेंगे 0.1, पॉइंट हटाया, जब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो ऊपर 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 100 आ जाएगा। 10 से 10 कट गई तो हो जाएगा 21 अपॉन में 10, तो इससे क्या हो जाएगा, नीचे 10 है तो 2 के बाद 2.1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन, हमें डोमेन बताना है किसका, ऑफ द फंक्शन, फंक्शन हमें दिया हुआ है x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 8x प्लस 12। अब इन्होंने हमें जो फंक्शन दिया हुआ है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, मतलब कि ये जो है हमारा ये न्यूमिनेटर है और ये जो है हमारा ये डिनोमिनेटर है। न्यूमिनेटर को मैंने nm से शो करा, डिनोमिनेटर को dm से, ठीक है। अगर हम यहाँ न्यूमिनेटर की जगह 4 लिख दें, 4/1, तो ये 4 ही हो जाएगा, लेकिन 4/0 रखें तो ये क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन वैल्यू हो जाएगी। तो हमें डिनोमिनेटर 0 नहीं लेके आना, तभी हम डोमेन बता सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में हमारा 0 आ जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते, हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम x² माइनस 8x प्लस 12, मतलब जो dm है डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, dm शुड नॉट बी 0 नहीं होना चाहिए। तो लेट अस फाइंड, हम क्या ढूंढ रहे हैं, द एक्सेप्शन फॉर डोमेन, डोमेन के लिए हमने एक्सेप्शन ढूंढ रहे हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं आना चाहिए। अब उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, x² माइनस 8x प्लस 12, जो डिनोमिनेटर है उसको 0 के इक्वल रख देते हैं। यहाँ 12 है लास्ट में, 12 का एलसीएम लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, मतलब कि जो हमारा यहाँ है पॉजिटिव, लास्ट में पॉजिटिव है, तो प्लस करने पे हमारा क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, वो भी इन फैक्टर्स से। अब प्लस करने पे 8 आना चाहिए, कैसा आएगा देखिए, 3 2 जा 6 होता है, और ये 2, 6 प्लस 2 कितना होता है 8, और 6 2 जा 6 इंटू 2 वो 12 आता है, तो मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ रहा है, और प्लस करने पे 8 आ रहा है। कर दीजिए स्प्लिट, x² माइनस 8 की जगह क्या लिखेंगे, 6 प्लस 2 x प्लस 12 इज इक्वल 0, x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल 0, ये जगह x², इसमें से हम कॉमन लेंगे, क्या आएगा कॉमन, x माइनस 6, यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल 0, x माइनस 2 और x माइनस 6 इज इक्वल 0। अब डिनोमिनेटर हमारा 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, या फिर x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो हमारा डिनोमिनेटर में ना तो 2 आना चाहिए ना 6 आना चाहिए, तो x क्या है, एक बार हमारा 2 एक बार हमारा 6 है, तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा हो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज़ आएंगी। हम यहाँ पर सभी रियल वैल्यूज़ में इक्वेशन में पुट कर सकते हैं फंक्शन में, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट 6 and 2, या फिर ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 2 and 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन, हमें डोमेन बताना है एंड रेंज भी बताना है ऑफ अ रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल अंडर रूट एक्स माइनस वन। अंडर रूट एक्स माइनस वन दिया हुआ है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, अंडर रूट एक्स माइनस वन दी हुई। ठीक है, हम इस एफ एक्स को जी अंडर रूट एक्स माइनस वन दी हुई, यहाँ पर अंडर रूट में हमारा देखिए, अंडर रूट में कभी भी ना तो नेगेटिव होता है, अगर नेगेटिव होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव होगा तो ये हमारी इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी। हम यहाँ ज़ीरो लिखें तो यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू माइनस वन, अंडर रूट माइनस वन हो जाएगा, वो क्या है, इमेजिनरी। ठीक है, इसलिए अंडर रूट में ज़ीरो तो हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। इसलिए हम जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स माइनस वन, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब कि जो अंडर रूट में एक्स माइनस वन है वो ज़ीरो से बड़ा या फिर ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इस वन को इधर ले जाएं तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन हो जाएगा। जो एक्स की वैल्यू है, जो हमारा फंक्शन है एक्स, वो बड़ा होना चाहिए वन से। इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे तो हम डोमेन निकाल सकते हैं। कैसे, जो डोमेन है हमारा वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, वन के बराबर भी, मतलब वन भी हो सकता है, वन से बड़ा भी हो सकता है। तो हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, वन लिखेंगे और कहाँ तक जा सकता है, वन से बड़ा, मतलब इन्फिनिटी तक। तो डोमेन हमारा हो जाएगा वन टू इन्फिनिटी। अब वन टू इन्फिनिटी, अब हम रेंज फाइंड आउट करते हैं। रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम एफ एक्स में यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। हम इसको एफ एक्स को लिख देते हैं वाई इज इक्वल अंडर रूट एक्स माइनस वन लिख देते हैं। तो वाई इज इक्वल अंडर रूट एक्स माइनस वन है, पुट एक्स इज इक्वल क्या रख सकते हैं, वन, तो हो जाएगा वाई इज इक्वल अंडर रूट वन माइनस वन हो गया ज़ीरो, पुट एक्स इज इक्वल टू, एक्स जब हम टू रखेंगे तो वाई हो जाएगा टू माइनस वन, ये हो जाएगा अंडर रूट वन, मतलब वन। ऐसे ही वाई को हम एक्स को हम पुट करेंगे थ्री, तो हो जाएगा वाई इज इक्वल अंडर रूट थ्री माइनस वन, मतलब अंडर रूट टू। वाई इज इक्वल एक्स इज इक्वल हम फोर रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर माइनस वन, मतलब अंडर रूट थ्री। तो ये वैल्यूज़ हमारी बढ़ती जा रही हैं। अगर हम एक्स की जगह 1000 रख दें तो वाई क्या हो जाएगा, 1000 माइनस वन, मतलब अंडर रूट 999, ये हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ जब हम वन टू इन्फिनिटी रख रहे हैं तो हमारा ज़ीरो भी आ रहा है और ज़ीरो से वन भी आया, वन से अंडर रूट टू भी आया, और वैल्यूज़ बढ़ती जा रही है। तो हमारी रेंज क्या आ जाएगी, रेंज हमारी आ जाएगी जो क्लोज ब्रैकेट में ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो भी आ रहा है, और कहाँ तक जाएगी हमारी रेंज, इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन, हमें डोमेन बताना है एंड रेंज भी बताना है। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है हमारा इनपुट, और रेंज क्या होता है हमारा, रेंज होता है आउटपुट जो हमें मिल रहा है ऑफ अ रियल फंक्शन एफ, जहाँ पर जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, वो दिया हुआ है मोड ऑफ एक्स माइनस वन। तो एफ एक्स हमारा क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ एक्स माइनस वन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमारी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा था उसमें क्या था, उसमें जो हमारा डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। यहाँ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ऐसे ही इस 4th क्वेश्चन में रूट में हमारा नेगेटिव नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर भी ऐसी कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर हम फंक्शन मोड ऑफ एक्स माइनस वन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, मोड के अंदर अगर हम कुछ भी रखें तो वो बाहर आने पे पॉजिटिव ही आएगा। तो हम जो फंक्शन है इनपुट में, हम डोमेन जो है इनपुट जो है कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये है। अब हमें इनपुट बताना है, रेंज बताना है। रेंज बताने के लिए क्या करेंगे, एक बार ये मोड ऑफ एक्स माइनस वन है, इसको वाई इज इक्वल मोड ऑफ एक्स माइनस वन रखते हैं। तो पुट एक्स इज इक्वल ज़ीरो रखो,
तो y इज इक्वल मोड ऑफ 0 माइनस 1, मोड ऑफ -1, तो वो तो मोड के बाहर वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है तो 1 हो गया। पुट x इज इक्वल -5 रखते हैं, तो y इज इक्वल मोड ऑफ -5 -1, ये जो माइनस माइनस प्लस -6, अब फिर वही है, मोड के बाहर वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है तो 6 हो गया। ऐसे ही हम पुट x इज इक्वल 100 रखते हैं, देखते हैं, तो y इज इक्वल मोड ऑफ 100 -1 हो जाएगा मोड ऑफ 99, वो भी 99 आया। अगर हम पुट करते हैं x इज इक्वल -1000 रख के देखते हैं, चलो y इज इक्वल मोड ऑफ -1000 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मोड ऑफ 001 ये हो जाएगा। हमारी वैल्यू तो क्या आई 1001। मतलब कि जब हम इनपुट में कोई भी या तो ज़ीरो रखें या फिर नेगेटिव वैल्यू रखें या फिर पॉजिटिव वैल्यू रखें, कोई भी वैल्यू पुटअप करें, तो हमारा जो आउटपुट मिलता है वो पॉजिटिव ही मिलता है, ज़ीरो भी मिल रहा है और पॉजिटिव भी मिल रहा है। तो हम रेंज क्या लिख सकते हैं, रेंज हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो तो है ही हमारा, तो इसलिए ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, 0 to इन्फिनिटी, या फिर सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर में ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है, इसलिए हमने नॉन नेगेटिव रियल नंबर लिखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, लेट f इज इक्वल है x, मतलब जो हमारी यहाँ पर वैल्यू दी हुई है x और कॉमा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू r, मतलब कि जो x है ये क्या है, इनपुट है जो हम फंक्शन में दे रहे हैं, और ये जो है हमारा ये आउटपुट है जो हम फंक्शन में दे रहे हैं, और जो हमें मिल रहा है वो आउटपुट होता है। बी ए फंक्शन फ्रॉम आर इंटू आर, मतलब रियल टू रियल जा रहा है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ अ फंक्शन, हमें क्या बतानी है, हमें रेंज बतानी है। अब रेंज बतानी है तो डोमेन क्या है, पहले डोमेन ही देखते, इनपुट क्या है, इनपुट एक्स है, एक्स मतलब हम कुछ भी इनपुट डाल सकते, ऑल रियल वैल्यूज़ डाल सकते हैं, तो डोमेन क्या हो गई हमारी, ऑल रियल, इसको हम आर से भी शो करते हैं, ऑल रियल। आउटपुट क्या है, आउटपुट हमारा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। आउटपुट जब हम डोमेन ऑल रियल डाल रहे हैं तो आउटपुट ये मिलना चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, ये वैल्यू होती है y की इक्वल रख देते हैं, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये जब हम ऑल रियल है तो वैल्यू पुटअप करके देखते हैं, वैल्यू जो x हम क्या रखेंगे, ज़ीरो रखेंगे, ज़ीरो रखी तो y की वैल्यू क्या आई, 0 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 अपॉन 1, तो 1 ही आ गया। ठीक है, जब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, तो y इज इक्वल 2 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 जो 4, ये 1 प्लस 4 5, 4 अपॉन 5 हो गया, तो ये 0.8 आया। ठीक है, जब हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, x हम लिख के देखते हैं -2 रख के देखते हैं, चलो y इज इक्वल -2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस -2 का स्क्वायर, ये जो -2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस फिर -2 का स्क्वायर वो भी 4 ही हो गया, 4 अपॉन 5 0.8 आया। इससे क्या पता चला, हमने x की वैल्यू पॉजिटिव रखी तब भी 0.8 आया, x की वैल्यू नेगेटिव रखी तब भी पॉजिटिव आया 0.8। हम रखते हैं x इज इक्वल 3 रख के देख लेते, चलो -3 एक और नेगेटिव वैल्यू रख के देखते हैं, तो y क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस -3 का स्क्वायर, 3 3 जो 9, 1 प्लस 9 हो जाएगा 9 अपॉन 10, 0.9, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आई है, मतलब नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो आएगा पॉजिटिव ही। एक बड़ी डिजिट रख के देखते हैं, तो हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल 100 रख देते हैं, चलो y इज इक्वल 100 का स्क्वायर 1 प्लस 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर 1 प्लस ये हुआ 10,000 अपॉन में 0.1। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे वैल्यू क्या आएगी 0.999
ये आएगा। इससे क्या पता चला हमारा, हम वैल्यूज़ कुछ भी पुट कर रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, आ तो हमारा पॉजिटिव रहा है, लेकिन जो हमारी वैल्यू है ना, ज़ीरो आएगा, सॉरी, जो भी हमारी वैल्यूज़ आई हैं वो या तो ज़ीरो आ रही हैं या फिर ज़ीरो से कम आ रही हैं। 1 नहीं आया, 0 है, 0.8 है, 0.9 है, 0.99 भी है, लेकिन वैल्यूज़ हमारी कभी 1 नहीं आएगी। 1 क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो हमारा एक्स स्क्वायर है, न्यूमिनेटर जो है वो क्या है, वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो कभी 1 नहीं आएगा। इससे क्या पता चला, इससे हमें रेंज भी मिल गई। रेंज क्या है हमारी, रेंज हमारी है 0 भी आ रही है, 0 तो इंक्लूड है, ठीक है, लेकिन 1 हमारा इंक्लूड नहीं है, 1 से कम तो है, 1 से लेस है, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है, इसलिए 0 के लिए तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया और 1 के लिए हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।